स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार स्पेशल दरोगा एवं 66वीं बीपीएससी प्री के लिए जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है, उसी का यह अगला कड़ी है। इसके अलावा यह प्रैक्टिस सेट रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी उपयोगी होगा। तो दोस्तों, आप हमारे डेली प्रैक्टिस सेट और स्टडी मटेरियल के लिए पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जहां आपको 66वीं बीपीएससी प्री और बिहार दरोगा प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। इसके लिए आपको मात्र 30 रुपया मंथली पे करने होंगे, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हैं और सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति कृषि साख से संबंधित है? आंसर डी, यानी खुसरो समिति जो है वह कृषि साख से संबंधित है। वहीं विकल्पों पर ध्यान दे तो जनसंख्या नीति से संबंधित है, स्वामीनाथन समिति, महाजन समिति जो है वह चीनी उद्योग से संबंधित है, जबकि कर सुधार से संबंधित है गाइपोरिया समिति, जो विकल्प सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो हृदय रोगियों को निम्न में से क्या अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए? आंसर सी, यानी हृदय रोगियों को वसा अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वसा युक्त भोज्य पदार्थ में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, जो हृदय घात की संभावनाओं को बढ़ा देती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति सागर जल द्वारा निर्मित होती है? यानी सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? आंसर सी, यानी टोम्बोलो। वही विकल्पों पर ध्यान दें तो गीजर और डोलाइन जो है वह भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, भूमिगत जल द्वारा। वही लॉयस जो है वह पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। नेक्स्ट प्रश्न, हर्मिट किंगडम किसे कहा जाता है? हर्मिट किंगडम, आंसर डी, यानी हर्मिट किंगडम कोरिया को कहा जाता है। वहीं कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को, जबकि पवित्र पर्वत है फ्यूजियामा, जो विकल्प सी में दिया गया है। नेक्स्ट, काली मिट्टी का निर्माण किसके टूटने, यहां फूटने होगा, किसके टूटने और फूटने से होता है? तो ये ज्वालामुखी चट्टान और बेसाल्ट निर्मित चट्टान दोनों हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी बेसाल्ट निर्मित चट्टान से। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, यदि आप लोग लिमिटेड समय यानी काफी कम समय में जीके जीएस की अच्छी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पर प्रवीण सर द्वारा पढ़ाए गए सभी विषयों का हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है। तो इसका आप डेमो हमारे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, और वहां जाकर आप नोट्स को भी बाई कर सकते हैं। और यह नोट्स आप लोगों को काफी कम समय में एक अच्छी लेवल की तैयारी कराने में काफी ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से किस राज्य में 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस की सरकार का गठन नहीं हुआ? यहां ध्यान देंगे कि जो 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ वह 11 प्रांतों के लिए हुआ, और कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिली, और 3 प्रांतों में कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार, यानी कुल 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। और बंगाल जो था, यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, यानी विकल्प डी राइट आंसर, क्योंकि बंगाल में फजलुल हक की पार्टी, कृषक पार्टी जो और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। नेक्स्ट प्रश्न है, फेडरेशन कप किससे संबंधित है? फेडरेशन कप, तो फेडरेशन कप जो है वह महिला टेनिस और बास्केटबॉल दोनों से संबंधित है, यानी राइट आंसर विकल्प सी, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई, आंसर ए, यानी 1965 में। वहीं ऑप्शन पर ध्यान दे तो 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना, और 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना, और इसके तहत 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं।
दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार का प्रैक्टिस सेट हम रोज डेली प्रोवाइड करा सके तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बैक टू बैक इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? आंसर सी यानी 1916 में। और गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व 1917 में किया गया। यह भी बात को नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आंसर सी कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यहां ध्यान देंगे कि हरिपुरा जो है वह गुजरात में पड़ता है। एक बात को और नोट डाउन करेंगे कि कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था वह 1938 में था, जबकि कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ और इसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं, यह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर ए यानी सर जॉन मार्शल ने। और हड़प्पा जो स्थान है इसकी खोज दयानंद साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न। एक पत्थर पर तीन मुख वाली यानी 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। यह आकृति सिंधु घाटी के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इस प्रकार की आकृति जो प्राप्त हुई है आंसर ए यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे बसा है और हड़प्पा जो है रावी लोथल भोगवा जबकि कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न। 13 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद ने किस पार्क में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया? आंसर सी अल्फ्रेड पार्क। और अल्फ्रेड जो पार्क है वो इलाहाबाद के समीप है और इसका परिवर्तित नाम जो है प्रयागराज है। नेक्स्ट प्रश्न। 1847 नहीं होगा वो दोस्तों, यहाँ 1857 होगा। 1857 की क्रांति के बारे में यह कथन किसने कहा था कि यह न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम? आंसर बी यानी आरसी मजूमदार। वहीं वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, जबकि बेंजामिन डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया। और विकल्प सी पर ध्यान दे तो सर आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बाह्यमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? तो ध्यान देंगे कि पृथ्वी के 5 मंडल जो होते हैं, 5 परत, उसका सबसे ऊपरी परत जो होता है वह बाह्यमंडल होता है। तो इस मंडल में हीलियम एवं नाइट्रोजन गैस की प्रधानता होती है, यानी विकल्प सी राइट आंसर, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहा जाता है? आंसर ए यानी पृथ्वी की सुरक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? यहां ध्यान देंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है और यह बुलाते हैं राष्ट्रपति, यानी विकल्प बी राइट आंसर। और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। गांव का मुखिया बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? आंसर डी यानी 21 वर्ष। वहीं लोकसभा सांसद बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा सांसद बनने के लिए 30 वर्ष, जबकि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना आंसर डी यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, और इसकी स्थापना जो है वह 1951 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न। नेल्सन मंडेला
कितने वर्षों तक जेल में रहने के बाद दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने? आंसर सी, यानी 27 वर्षों तक जेल में रहने के बाद। और यह पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने हैं 1994 में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो से आपको लाभ मिलता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है, काफ़ी कम समय यानी मात्र 1 महीने में जीके और जीएस की अगर संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों का हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है। क्योंकि यह मानना है कि वीडियो देखकर नोट्स बनाने में काफ़ी समय निकल जाता है। इसी कारण पर छात्रियों के विशेष अनुरोध पर एडुटेरिया नोट्स को पूरी टीम के द्वारा दिन रात मेहनत करके तैयार किया गया है। तो नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।